हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के अलंकार टॉपिक से एमसीक्यू लेकर के आया हूं और हम देखेंगे कि कैसे अलंकार जो है हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से पेपर हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इनको आप आराम से देखिएगा। इसमें मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अलंकार जो है क्लास 10 सीबीएसई यूपी बोर्ड के लिए है। बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया, यानी कि यूपी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं जिनमें अलंकार टॉपिक है वो सभी भी इसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड के लिए है। अलंकार टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू लिए गए हैं, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही परेशान करते हैं, लेकिन आपने अगर इनमें से कोई एक का भी तालमेल बिठा लिया तो आपके आंसर काफी ज्यादा सही होने के चांस रहते हैं। अब इसमें जैसे डेफिनेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप देखो इसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जनरली आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 होगा ज्यादातर। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार उचित विकल्प चुनकर दीजिए। तो यानी कि 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई 4 क्वेश्चन ही आपको करने रहे। 5 के पांचों नहीं करना, 4 ही करना। पढ़ लेना अच्छे से। अगर दिया है कि 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 को करना है तो आप 4 ही करना। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपको अलंकार टॉपिक से 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का पार्ट। क्वेश्चन को देखो आप लोग ध्यान से पढ़ना। अब जैसे इसमें पहला जो प्रश्न है, तो यहाँ पर जैसे प्रश्न जो फर्स्ट है, इसमें लिखा है स्तंभ फर्स्ट। स्तंभ मतलब होता है ये वाला, ऐसे ऐसे वर्टिकल। तो स्तंभ से आपको कुछ ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पे लिख के भी दिया है स्तंभ फर्स्ट। और स्तंभ सेकंड मतलब यहाँ पर का मिलान करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखे। मिलान, मिलान का मतलब वही मैचिंग करना है ना। सही उत्तर लिखना है हमको। तो अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, मिलान करने के बाद यहाँ पर हमको मिलाना होगा कि कौन सा कहाँ पर होगा। तो उसके हिसाब से हमको बताना है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये हमको ऐसे बाद में बताना रहेगा। तो सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। लिखा है, उपमेय में उपमान की संभावना। आपको 4 ही अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें से उपमेय में उपमान की संभावना जो होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं, शब्द एक से अधिक भिन्न अर्थ, मतलब शब्द एक है और अर्थ अलग अलग है, तो वो आपका हो जाता है श्लेष अलंकार में। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं और भावों का आरोप हो। तो निर्जीव पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है आपका मानवीकरण अलंकार में। फर्स्ट का हो गया सा, फर्स्ट का हो गया सा, और थर्ड का हो गया बा, और फिर आपका सेकंड का हो गया आ, ठीक। तो इस हिसाब से अगर आप ढूंढें कि सेकंड है ना, सेकंड आ, तो अगर आप देखें सेकंड में बा है, ये नहीं होगा। देखिए सेकंड में आ यहाँ पर है, और किसी में भी सेकंड में आ नहीं है। जैसे यहाँ पर सेकंड में सा है, सेकंड में सा है, सेकंड में बा है, सिर्फ एक ही है जिसमें सेकंड में आ है। तो एक ही से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये कोशिश करना चाहिए कि सारे अच्छे से मैच करा लें। भले ही आपको लगता है कि यहीं पर आपका आंसर हो गया, लेकिन अच्छे से मिलाकर कंफर्म कर लें तब टिक करें। अब फर्स्ट में सा, देखो यहाँ पर फर्स्ट में सा है। फिर आपका जो है थर्ड में बा, थर्ड में बा है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सही हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर में कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो अब यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। आप इसको लिखने मत बैठिए, आपको लास्ट में पीडीएफ के फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप बस इसको ध्यान से अच्छे से समझिए। तो अब ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। एक शब्द से अधिक अर्थ हो, मतलब शब्द एक हो और अर्थ अलग अलग हो तो श्लेष अलंकार हो गया। और निर्जीव पर मानवीय क्रियाओं का सीधे सीधे मानवीकरण अलंकार हो गया। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए मैंने जो है इसमें कुछ चेंज नहीं करा है। तो आपको देखते ही पता चल सकता है कि ये पेपर का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किस कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए,
यहाँ पर चार अलग अलग अलंकार दे दिए इन्होंने। इनमें से आपको ढूंढना है कि मानवीकरण अलंकार कौन सा है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, ये जो होता है आपका क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। पर अगर ऐसे हम देखें तो ये हो गया आपका क्या, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल हो गया मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर बादलों को इंसान के जैसा बन बनना मतलब सजना सवरना दिखाया गया है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। अगर टिक करने वाला आएगा तो आप आराम से बी को टिक कर सकते हैं, अगर आंसर लिखने वाला आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में है तो आप लिखेंगे उत्तर सेकंड डी, और फिर उसका आंसर लिख सकते हैं जो लिखा है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, है ना। तो अगर लिखने वाला आता है तो आप ऐसे ऑप्शन के साथ उत्तर भी लिखेंगे, और नहीं तो फिर आप उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो मैं आपको यह क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, जिसको जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में राइट करो कि इसका क्या आंसर आएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। चलो अच्छा देखो, इसका जो आंसर होगा वो आंसर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है मानो, तो मैंने आपको बताया मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, अगर ये सब आता है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब तक का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस, है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत, पंक्ति में जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो आप देखो, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। यहां पर आपको लग रहा है कि मानवीकरण अलंकार है। चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आलोक मधुर थी ऐसे। तो यहाँ पर बात को कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर बात को कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, तो इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया, इसलिए ये आपका हो गया अति संयुक्ति अलंकार। इसमें खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात को की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अति संयुक्ति अलंकार हो गया ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ध्यान से उत्तर देना है। आपको एग्जाम से पहले खूब सारे अलंकार की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो चलो फिर, अब अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़े। अब देखो ये तो सबको ही पता होगा लगभग लगभग। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इस स्लाइड का। इसमें बोला गया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है, कौन सा एग्जाम्पल है इसका। तो चलो फिर, जिसको जिसको बताया फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। लास्ट में मैच कराना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन के सही उत्तर दिए। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। देखो यहाँ पर ये जो अलंकार है ना, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये, श्लेष अलंकार है। अब देखो कैसे, पानी शब्द का जो यहाँ पर है वो तीन अर्थ है। एक, पानी शब्द का अर्थ होता है मोती की चमक। मोती की चमक। एक पानी शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर मनुष्य का सम्मान। है ना, और एक पानी शब्द का अर्थ होता है पानी, जल। तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, शब्द एक है तीन अर्थ है, तो ये क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। तो जब ये श्लेष अलंकार हो गया
तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। अब देखिए इसमें ये हमारे किसी दूसरे टेस्ट पेपर का आपके जो एग्जाम में आया हुआ है उसका उदाहरण है। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 उधर हो गए। अब कह रहे हैं अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न जो पहला है हमारे पास वो है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये जो एग्जाम्पल है कई बार पूछा गया है। तो आप बताओ, देखते हैं कि किसने जो है कितना लर्न कर रखा है। बताओ बताओ कितना आंसर होगा, है ना? जल्दी जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। देखो यहाँ पर सीधे सीधे ये अति संयुक्ति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अति संयुक्ति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके बात को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अति संयुक्ति अलंकार। अब बढ़ते हैं, देखो लिखा है, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 वर्ड आया है, वृष भानुजा और हलधर। ये जो शब्द है वृष भानुजा, इसके भी 2 अर्थ होते हैं यहाँ पर। पहला जो अर्थ होता है उसका नाम होता है मतलब वृषभानु की पुत्री। वृषभानु जो है एक राजा है, तो उनकी पुत्री। वृषभानु की पुत्री। और दूसरा जो अर्थ होता है यहाँ पर वो अर्थ होता है वृषभ की अनुजा गाय। अनुजा गाय। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार हलधर, हलधर का भी यहाँ पर 2 अर्थ होगा। पहला जो अर्थ होता है वो बलराम होता है, कृष्ण के दाऊ बलराम, है ना, महाभारत में आपने देखा ही होगा। दूसरा होता है हल को धारण करने वाला बैल, हल को धारण करने वाला बैल। तो यहाँ पर देखो अब आपको 2 अर्थ मिल रहे हैं एक शब्द में। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? ये आपका श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, कौन सा अलंकार हो गया आपका? ये श्लेष अलंकार हो गया। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है? जहां भी आपको मनु मानो जनु जानो ये सब मिल जाए तो वो क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जहां पर आपको मनु मनो मानो मनहु जनु जानो जनहु ये सब वर्ड मिल जाए तो आपको वहां पर क्या मिल जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो कनक कनकते सौ गुनी, ये तो हो गया आपका यमक अलंकार। ठीक है, फिर यहाँ पर आप सीधे सीधे देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? मनहु मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मनहु। तो मनहु जैसे मिल गया आपको, ये हो गया क्या आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका? इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों हो गया? यहाँ पर मनहु वर्ड आया हुआ है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, तो अगर आंसर हो गया तो आगे बढ़े। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताते रहो आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने आंसर सही हुए। देखो फिर से वही आ गया मैचिंग वाला, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को उचित मिलान करना है। तो का वाले में अगर आप देखो, का वाले में लिखा हुआ है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख सवेरे। ठीक है, अब देखो उषा, उषा जो है तो मतलब क्या इंसानों जैसा भावनाएं तो नहीं रख सकती ना, इंसानों जैसे कार्य नहीं कर सकती। तो ये सीधे सीधे मानवीकरण अलंकार में चला गया। अभी और आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो हरिमुख मानो मधुर मयंकर। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। जैसे देखो माँ और माँ और माँ, मामा आ रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। पर चूंकि अनुप्रास अलंकार आपके सिलेबस में ही नहीं है और मानो शब्द आया है यहाँ पर, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक,
अब पानी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पानी शब्द एक है, इसके अर्थ जो है अनेक है, तो ये श्लेष अलंकार में चला गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए सा, सेकंड का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बा, और थर्ड का जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आ। तो अब बस मिला लीजिए आप। जैसे अगर हम देखें फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में सा ढूंढना है हमको, सा में देखो फर्स्ट एक ही है, ये वाला सा में एक ही फर्स्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन एक बार आप सबको मैच करा लीजिए, मैंने आपको लगता है कि आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी आप उसको अच्छे से क्या करा लीजिए, मैच करा लीजिए, ताकि वह गलत ना हो। तो यहाँ पर अब बाकी मिला लेते हैं। सेकंड में बा, तो देखिए सेकंड में बा आ रहा है, ये रहा सेकंड और ये रहा बा, और थर्ड में ये रहा थर्ड और ये रहा आ। तो देखो सब मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने आंसर सही टक्कर टिक किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो वीडियो मस्त लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। चलो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब बताओ इसमें से आपको कौन सा अलंकार लगता है। ऑप्शन में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और श्लेष अलंकार है, तो आप देखकर बताओ इसमें से कौन सा जो उत्तर है वो आपके लिए सही है। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, है ना। देखो सीधी सीधी सी बात करें अगर, तो अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे तो ये अन्योक्ति अलंकार का जो है क्या है, एग्जाम्पल है, अन्योक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। लेकिन चूंकि सिलेबस में अन्योक्ति अलंकार है नहीं, तो आप जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार को टिक करेंगे। कौन से अलंकार को टिक करेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। सही उत्तर क्या है बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। सही उत्तर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। कमेंट बॉक्स में बताओ 10 में से कितने उत्तर आपने सही कर लिए, है ना। वीडियो को जो है बाद में देखने के बाद आप इसके जरूरी बातों का नोट्स बना लेंगे, तो अलंकार टॉपिक से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जिसको जिसको ये लगता है कि मैं वाच्य टॉपिक से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिर यहाँ पर एक नया क्वेश्चन पेपर का आंसर यहाँ पर शुरू होता है। जैसे कि 6 नंबर पर ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर लिखा है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, गर्भन्नः के अर्भक दलन परसु मोर अतिधोर। तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी सी बात है, गर्भन्नः मतलब गर्भ, परशुराम जी लक्ष्मण जी से संवाद कर रहे हैं कि जो उनका परशु है, बड़ा ही खतरनाक परशु होता है परशुराम जी का। तो ये परशुराम लक्ष्मण संवाद में ये बात हो रही है, जब श्री राम जी ने, ये रामायण की कथा है, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था सीता के मतलब विवाह के टाइम पर, तो वहां पर परशुराम जी गुस्सा हो गए थे। तो परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में जब संवाद हो रहा था, तो उसमें परशुराम जी ने ये बात कहा था कि गर्भन्नः के अर्भक दलन परशु मोर अतिधोर, मतलब कि मेरे परशु के नाद से ही स्त्रियों के गर्भ में उनके शिष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात उन्होंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया है ना। हालांकि उनका परशु खतरनाक तो था, लेकिन बात उन्होंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया यहाँ पर। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसको जिसको मजा आ रहा है वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। अब देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, पर्वत वाले चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, क्या है, उठ रहा धुआं जल गया ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, धस गए धरा में समय साल। वैसे तो देखो इसका जो सही मतलब पोयम में जो सही दिया हुआ है वो थोड़ा कुछ और है, लाइन यही लिखी हुई है, थोड़ा ऊपर नीचे है। पर यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है, उठ रहा धुआं जल गया ताल, धस गए धरा में समय साल। तो आपको देखकर क्या लगता है कि इस क्या कौन सा अलंकार होगा। जिसको जिसको सही आंसर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है ना। इतने लोग देख रहे हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में ये तो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा मानवीकरण अलंकार।
है ना। यहाँ पर जो निर्जीव चीजों को जो है मानवीय भावनाओं से रिलेट करके बताया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण अलंकार। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर ये तो बड़ा ही फेमस उदाहरण है, मैंने अपने परिभाषा वाले वीडियो में भी इसको बता रखा है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिव्रज भामिनी। ये इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो ये अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, पर अनुप्रास अलंकार आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका क्या? मानो। मानो शब्द यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जिस अलंकार में मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु ज्यों ये सब आ जाए तो वो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो अब 14th नंबर क्वेश्चन है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। तो यहाँ पर देखो मैंने ये आपका सीधे सीधे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है, मतलब परिभाषा वाले वीडियो में, तो मैं इसको श्लेष अलंकार टिक कर देता हूँ। कैसे पता चलेगा? देखो बारह शब्द और बढ़े शब्द का दो दो अर्थ है, इसीलिए क्या हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार का डेफिनेशन होता है कि जिस शब्द में जहां पर एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है, 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है? देखो उत्प्रेक्षा अलंकार सीधी सीधी सी बात है, इसमें मानव है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। जिस दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, तो यहाँ पर भी नहीं है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इसमें भी नहीं है। ऊंचे हैं लेकिन खजूर से मुंह है इसलिए कहते हैं, तो यहाँ पर मानव आया भैया। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर में? सी। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए, मानव शब्द के लिए। ठीक है, बताओ फटाफट। 15 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। बताओ 15 में से कितने नंबर आए आप लोगों के, है ना? बताओ आप 15 आउट ऑफ कितने हुए? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करके बताओ कितने सही हुए आपके। अब हम शुरुआत करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन से। ये सभी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप पेपर उठा करके देख लेना प्रीवियस ईयर का, ये सभी वहां पर आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक आ जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित पांच में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखिए, मंगन को देख ही पट देत बार बार। पट, पट शब्द के दो अर्थ होते हैं, किवाड़ और वस्त्र, है ना। तो अब जैसे ही एक शब्द आया है उसके दो अर्थ हैं, तो वो क्या हो गया बच्चा? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब तो आप जान ही गए होंगे, फटाफट उत्तर करो। जहां पर शब्द एक आया हो उसके अर्थ अलग अलग हो, उस अलंकार को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, श्लेष। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी करके बताओ। देखो इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का मतलब चिपका हुआ, एक शब्द अर्थ अलग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो जनु हमरोही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। तो अब देखो बा शब्द जो है आया है, तो अनुप्रास अलंकार हो सकता है, पर अनुप्रास अलंकार हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो अब बताओ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ कि अतिशयोक्ति अलंकार हुआ कि मानवीकरण हुआ कि श्लेष हुआ? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा अलंकार हुआ। तो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार क्या होता है? तो बताओ भैया कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। इसी से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। चलो देखो यहाँ पर जो जनु शब्द है, इससे पता चलता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु ज्यों, है ना, ये सभी किसमें आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया भैया? 17 नंबर का उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में।
इन काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार है। तो देखो भैया, सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। देखो ज्यादातर जब ऊषा वगैरह आ जाता है, ऊषा संध्या ये सब आ जाता है, तो भैया ये सब सीधे सीधे किसमें चला जाता है, मानवीकरण अलंकार में। किसमें चला जाता है, मानवीकरण अलंकार में। अगर ऊषा वगैरह आ गया है तो उसे किसमें चला जाता है, मानवीकरण अलंकार में चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा, मानवीकरण अलंकार। क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। अगला देखो लिखा है पल पल परिवर्तित प्रकृति बेश, है ना। किसको किसको ये आंसर नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करो इसका आंसर। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, है ना। प्रकृति वेश, इस चीज पर ध्यान दीजिए। इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण। जल्दी बोलिए कौन सा अलंकार है, फटाफट, है ना। तो देखो इसमें जो है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सही उत्तर क्या है, मानवीकरण अलंकार। अब देखो अगला बात करते हैं, ये तो बड़ा ही फेमस मतलब अलंकार है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। पानी वाला इंपॉर्टेंट हो गया, हनुमान जी वाला इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। मैंने बताया भी था इसमें, इसके बारे में चर्चा किया था कि ये रामायण की कहानी है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस दोहे में निहित अलंकार है। तो बताओ भैया कौन सा अलंकार है ये। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके इसका वर्णन किया गया है, इसीलिए क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। एक बार चेक कर लो फटाफट, सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति अलंकार। 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। बताओ फटाफट 20 में से कितने नंबर आए आपके, जल्दी बताओ। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से नया सेट हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। अब तक आपको रट्टा आ गया होगा कि मतलब 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 के उत्तर लिखने होंगे, 4 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 4 मार्क्स के अलंकार आएंगे। ठीक है, सिलेबस भी मैंने आपको शुरू में बता दिया, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द है यहाँ पर एक, अर्थ इसके 3 है ना। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको शुरू में बताया है कि सुबरन शब्द का क्या अर्थ होता है। एक सुबरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, एक सुबरन शब्द का होता है सुंदर वर्ण, है ना, अच्छे शब्द कवि के लिए। और सोना होता है स्वर्ण, चोर के लिए, है ना। तो सुबरन शब्द एक है, अर्थ 3 है। तो जहां पर कोई एक ऐसा शब्द आता है जिसके अर्थ एक से ज्यादा होते हैं तो उस अलंकार को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, श्लेष अलंकार, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, श्लेष अलंकार हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, श्लेष अलंकार इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोही लगी लागी बुलावा, है ना। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है, बताओ फटाफट उत्तर में। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। जल्दी जल्दी बताओ भैया कौन सा अलंकार है। देखो इसमें आपको एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। अब कुछ लोग होंगे जिनको जल्दी वो शब्द मिल जाएगा, कुछ लोगों को वो शब्द जल्दी नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको कई बार बताया गया है कि मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, अगर ऐसे शब्द आते हैं। यहाँ पर देखो क्या शब्द आया, जनु शब्द। अब जनु शब्द आया है तो कौन सा अलंकार होगा भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु शब्द आया है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही पीडीएफ मिलेगा जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त है, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझो आपका किस्मत थोड़ा सा खराब है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं जब हमको कंफ्यूजन ढेर सारा हो जाता है। निम्नलिखित काम निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किसमें श्लेष अलंकार है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भैया श्लेष अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है। शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो, तो वो होता है हमारा शब्द श्लेष अलंकार। शब्द एक, अर्थ अनेक हो, श्लेष अलंकार हो गया। अब चारु चंद की चंचल किरणें, देखो चा 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 अनुप्रास अलंकार हो गया, आपके सिलेबस में हटा दो। इसमें देखो बा 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 आ गया, अनुप्रास अलंकार हटा दो। माँ और माँ हो गया अनुप्रास अलंकार, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन बचता है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं। अब कैसे ये श्लेष अलंकार हुआ, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो श्लेष अलंकार की डेफिनेशन क्या होता है? श्लेष अलंकार का डेफिनेशन होता है कि शब्द एक अर्थ अनेक। अब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो एक है और अर्थ अनेक है? तो देखो यहाँ पर एक शब्द आया है सुभर, है ना, एक शब्द आया है सुभर। अब सुभर शब्द के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से अर्थ होते हैं सुभर शब्द के? तो एक सुभर शब्द का अर्थ होता है शुभ, शुभ मतलब पवित्र, है ना, अच्छा। और एक सुभर शब्द का अर्थ होता है भरपूर। तो यहाँ पर सुभर शब्द है, उसके दो अर्थ हैं, इसीलिए क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं इसका उत्तर, एक मतलब आंसर को नेग्लेक्ट करके, जो ऑप्शन दिए हैं उसको नेग्लेक्ट करके, और एक आपको सीधी सीधे उसका आंसर पता हो तो आप वो टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया? श्लेष अलंकार में ऑप्शन नंबर ए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, ये सही उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, देखो भैया हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर कवि ने, है ना। तो बताओ फिर कौन सा अलंकार है, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो ताल मतलब होता है पोखरा गड्ढा तालाब, वो एक निर्जीव वस्तु है। पानी भर के कौन ला सकता है? इंसान, जीवित प्राणी, है ना। तो यहाँ पर अब ताल जो है पानी भर कर लाया है, ये सीधे सीधे मानवीय करण अलंकार हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? मानवीय करण अलंकार हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मानवीय करण अलंकार हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, मानवीय करण अलंकार। तो आप देखो इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन आने वाला है 25 नंबर, और आप वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दो, क्योंकि अभी जैसे वीडियो खत्म होगा आप लोग छोड़ छाड़ के भाग लोगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। आप देखो मैं कई बार बता चुका हूं कि ये कौन सा अलंकार है। तो भैया लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, है ना, क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। ये बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। तब तक बताओ भैया 25 क्वेश्चन के यहाँ पर एमसीक्यू में टेस्ट हुए, और उसमें से कितने जो है आपके आंसर सही हुए, बता देना फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा जिसको जिसको हमारा वीडियो पसंद आया है वो हमारे चैनल आयुर्वेदिक ट्यूब को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे, है ना, लाइक कर दोगे। और जिसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, है ना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, या फिर जो है आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियोस देखनी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ फटाफट किसका कितना कितना आंसर है भैया, है ना, जल्दी जल्दी करके बताओ यहाँ पर। तो चलो फिर मैं ही बता देता हूँ यहाँ पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बता देना कि अगले वीडियो में, अगले मतलब वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक लेकर के आऊँ, आपको कौन सा टॉपिक की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया है, तो वो हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर
काव्य में बात को खूब लोक सीमा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, जो वास्तविकता में होना असंभव हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये पूरा वीडियो अलंकार का समाप्त होता है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।